आदरणीय राहुल जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी, दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, भूरिया जी, पचौरी जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, यहां सब मेरे साथ बैठे हुए विधायकगण, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मेरा मालवा के सभी भाइयों और बहनों को राम राम। पूरी शाहजहांपुर जनता को मैं प्रणाम करता हूं। यहां आकर 40-42 साल पहले की दाल बाटी याद है? दाल बाटी, यहां की मशहूर दाल बाटी मुझे याद आती है। यहां आकर ये दाल बाटी याद आती है और अपनी जवानी भी याद आती है। पर मैं ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। राहुल जी, जरा मैं चाहता हूं, जिस प्रदेश में आप आए हैं, ये प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, सही बात है? यहां सब बैठे हुए हैं, ये या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं, सही बात है? राहुल जी, जिस प्रदेश में आप आए हैं, ये बेरोजगारी में देश भर में नंबर 1 है। ये नौजवान जो यहां खड़े हैं, यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा भविष्य में? 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। ये नंबर 1 है बेरोजगारी में, और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे ये नौजवानों का भविष्य है। राहुल जी, जिस प्रदेश में आप आए हैं, नंबर 1 महिलाओं पर अत्याचार, नंबर 1 आदिवासियों पर अत्याचार, और ये तो अब चौपट प्रदेश बन गया है। चौपट हमारी रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे। कहां कहां मैं पढ़ूं? पूरा प्रदेश ये चौपट प्रदेश है। तो इस प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कटाई चल रही है और इतनी भारी संख्या में आप यहां उपस्थित हैं। आपने हमें बल और शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 18 साल से शिवराज सिंह जी ने अपने प्रदेश को कहां घसीटा है। ये बर्बाद प्रदेश जो आप सबके सामने है, जहां हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ किसान जो बीज और खाद के लिए भी भटकना पड़ा, सही बात है? किसानों के साथ अन्याय, हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा छोटा व्यापारी, आज ये प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है। और अब तो शिवराज सिंह जी की घोषणाएं, शिवराज सिंह की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। इनका झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। ये आज आप सबके सामने तस्वीर है और ये यात्रा निकाल रहे हैं। इनको तो रेट कार्ड की यात्रा निकालनी चाहिए। 50% हर चीज में भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक 50 एकड़ जमीन हो, पैसे दो
और नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। सही बात है। ये आज हालात है अपने प्रदेश के। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, ये सब बातें आप सबके सामने हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का समय आ गया है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह जी को बड़े प्यार से रवाना करेंगे। समय आ गया है, इनके पास बचा क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन। पर याद रखिएगा, कल के बाद परसों भी आता है। सही बात है, कल के बाद परसों भी आता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव 2 महीने में हमारे सामने है, ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, केवल पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आप सब और मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखिए। ये हमारे सामने चुनौती है और मुझे इसका पूरा विश्वास है कि हमने जो 15 साल सरकार चलाई, आप गवाह हैं जो हमारी सरकार चली। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और यहां अपने इस जिले में हमने 70,800 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। अब पेंशन बढ़ाई, हमने गौशाला बनाया। कौन सा पाप मैंने किया था? कौन सा गुनाह मैंने किया? कौन सी गलती मैंने करी? ये सब आज आप सबके सामने है। और मैं तो यही कहता हूं कि सौदे से इन्होंने सरकार बनाई, सौदे से सरकार बनाई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। ये विधायक आते थे मेरे पास, इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं सौदे से कुर्सी में नहीं बैठूंगा, मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करने दूंगा। कुर्सी जाती है जाए। मैंने सौदा नहीं किया और हमारी सरकार गई। आज मेरा अंत में आपसे एक ही अपील है। इन नौजवानों को देखता हूं, मुझे बड़ी बेचैनी होती है। आज इन नौजवानों को देखता हूं, माताओं और बहनों को देखता हूं, जिन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा है, मुझे बड़ी परेशानी होती है। आज यही इनका भविष्य हमें सुरक्षित रखना है। अपने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लानी है। हमने कर्जा माफ किया था पहली किश्त में, हमारी सरकार आएगी, सब किसानों का कर्जा फिर से हम माफ करेंगे। ये हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे। 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त में देंगे, आपको 12 घंटे बिजली मिलेगी, ताकि हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत होए। कृषि क्षेत्र में ताकत होती है तो गांव में किराने की दुकान भी चलती है, नहीं तो किराने की दुकान भी नहीं चलेगी। तो मैं आप सबको अंत में फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने यहां आकर राहुल जी के ऊपर आपने विश्वास रखा। हम सब भरोसा कर रहे हैं राहुल जी पर। राहुल जी, पूरा प्रदेश आप पर भरोसा कर रहा है और पूरा प्रदेश, मुझे विश्वास है, जो आप पर भरोसा कर रहा है, ये भरोसा आपने जैसे दिखाया है, अभी कर्नाटक में दिखाया, हिमाचल में दिखाया, ये भरोसा आप पर है और मध्य प्रदेश की जनता भी आप पर भरोसा करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।